नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मिस्टर वीरेंद्र सिंह। इनसे आज हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर के ऊपर। आज के टाइम में देखिए बहुत से लोग हैं जिनको इस तरह की दिक्कतें हैं कि वो सोने तो चले जाते हैं बट बस करवट इधर से उधर बदल रहे हैं, नींदें नहीं आ रही है, तो कह रहे हैं कि बेड बदल लें, कि घर बदल लें, क्या क्या बदलें। तो अब इसका समाधान क्या है, अब इनसे आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि नींद आनी क्यों ज़रूरी है। नींद एक हमारी नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। और हमारी, अगर आप एक सिंपल और एक नॉन टेक्निकल भाषा में बोलें तो एक नींद में बॉडी की सर्विस होती है। ठीक है। तो उसमें आपकी बहुत सी रिपेयरिंग प्रोसेस जो है बॉडी की, जैसे आपकी मसल रिपेयर हो गया, आपका ब्रेन फंक्शंस होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है दिमाग का, कई चीज़ें हैं जो बॉडी अपने आप को रीसेट और रिसाइकिल करती है। जैसे कि और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कि कोई जब गाड़ी है तो रेस्टिंग में जब लगी रहती है तो उसके रिपेयरिंग प्रोसेस चलता है, हाँ, फिर रिपेयर करके फिर काम में लगा देते हैं। फिर काम में लगा देते हैं। वैसे ही जैसे हाँ, एकदम। बॉडी का भी है कि भाई दिन भर काम किए, अब रेस्ट में जाइए, रिपेयर होइए, फिर अगले दिन काम के पे लिए जाइए। तैयार हो जाइए। हाँ, ये है। अच्छा, तो नींद कितनी होनी चाहिए, कितने घंटे की नींद होनी चाहिए? ये डिपेंड करता है। जैसे कि कोई वयस्क है, ठीक जो है। एडल्ट है, उसको आप समझ लीजिए कि 7 से 9 घंटे की करीब करीब नींद चाहिए। ठीक ठीक है। है ना? 7 घंटे से कम मत लीजिए, हमारा सुझाव है। और अगर कोई टीनेजर है तो टीनेजर की जो सोने की जो टाइम है, जो स्लीप का वो है, वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वो आप समझ लीजिए कि 7 से 9 घंटे है। ठीक है। और अगर और छोटा बच्चा है तो फिर उसका 10-12 घंटे भी हो सकता है। इसलिए अच्छा, देखिए, जो ठीक छोटे है। बच्चे पैदा होते हैं 10-12 घंटे सोते हैं। ठीक है ना? सोते और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप देखेंगे कि जो स्लीप है, जो जो सोने की हमारी क्षमता है, वो कम होती जाती है विद एजिंग ठीक है। प्रोसेस। तो वही देखते हैं जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग पूरे रात जगे ही रहते हैं, कभी खांस रहे हैं, हाँ, कभी थूक रहे हैं, हाँ, कभी निकल के बाथरूम जा रहे हैं। हाँ, उनकी स्लिप भी जो है सो छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। हाँ। तो ये भी एक समस्या है, तो इससे कैसे निपटा ये जाए? समस्या है। देखिए, उम्र के साथ कई समस्याएं होती हैं। कई चीज़ें वो नहीं रहती जो कि आपकी जवानी के दिनों में या बचपन के दिनों में होती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना एक नियमित दिनचर्या रखें। सोने का फिक्स टाइम, ठीक है। उठने का फिक्स टाइम, आपको एक्सरसाइज, आपको खान पान, मतलब एक चीज़ भी डिविएट हुआ 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, ठीक है। मगर लॉन्ग टर्म में जो है, हम्म। अधिक समय के लिए, फिर तो समस्या ही समस्याएं हैं। जैसे टीनेजर का आपने बात करा, तो टीनेजर्स में तो सुबह ही जगा दिया जाता है कि भाई स्कूल जाना हाँ, है ना। हाँ, हाँ, अब बच्चे अभी उसी टाइम जो है सो नींद उसको हाँ, लगी होती है, हाँ, हाँ, और जगा दिए घर के लोग के हाँ, स्कूल हाँ, पहुंचना है। हाँ। तो इससे कैसे बचा जाए, ये इसके लिए कुछ सलाह दीजिए। अब देखिए, ऐसा है, हम सीधी सादे शब्दों में हम आपको बताएं तो सुबह होती है। ठीक है। सुबह होती है, सूर्यास्त के पहले किरण से ही सारे पशु पक्षी जग जाते हैं, जग जाते हैं, और सूर्यास्त होते ही खा पी के सोने सो चले जाते जाते हैं। हैं। हाँ हाँ। क्या उन्होंने मॉर्निंग अलार्म लगाया है? कुछ नहीं। नहीं लगाया है ना। तो जो हमारे सूर्य देवता हैं, जो सनलाइट है, जिसको अंग्रेजी में सर्कैडियन रिदम कहते हैं, ठीक तो है। वो हमारा बॉडी उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार अलाइंड रहती है कि सूर्यास्त के समय पर उठना, और मतलब सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय उठना, और सूर्यास्त के समय आपको सो जाना। सो जाना है। तो ये एक नेचुरल रिदम होता है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे हम हो। मेडिकली हम लोग सब एक ही है ना, है ना। जानवर भी मैमल होते हैं, हम भी मैमल हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें क्या है कि हमें उस चीज़ के अकॉर्डिंगली सर्कैडियन जो रिदम है, जो एक भगवान ने दिनचर्या बनाई है, ठीक उसके है। उसके अनुसार ही चलना चाहिए। अच्छा, जैसे
किसी को कम नींद आ रही है तो उसके क्या संकेत हो सकते हैं, कैसे? अब कम नींद अगर आएगी, और जो हमारे दर्शक इस बात को सुन रहे हैं कि अगर कम नींद आती है तो सबसे पहली बात तो आपका सर में हैवीनेस रहेगा, ठीक है। आपको जमाइयाँ आती रहती है ना। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि किसी काम में आपको मन नहीं लगेगा। मन नहीं लगेगा। आप वर्क प्लेस में, अपने ऑफिस में आपकी फोकस अटेंशन कम हो जाता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और नींद ना आए तो और भी गड़बड़ हो सकता है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट उसी में होते हैं कि नींद में होते हैं। नींद में होती है भाई, जब आपने कल पिछली रात के या 2 रात 3 रात से सोए नहीं हैं, आप बस में खड़े हैं या कहीं पे, आप खड़े खड़े बॉडी को नींद चाहिए। आदमी खड़े खड़े सो सकता है। तो ड्राइविंग में भले ही 100 किलोमीटर रफ्तार से चला रहा हो, उसके बाद भी नींद आ जाए। उसी में देखिए ज़्यादातर एक्सीडेंट हुआ। मगर सिर्फ इसी का नहीं है, नींद ना आने की वजह से आपका जो वेट है, बॉडी का वेट है, वो बढ़ सकता है। आपको डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है। और वेट बढ़ने, डायबिटीज से आपको फिर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, तो वेट कैसे बढ़ सकता है नींद नहीं आने से? तो ये हम लोग तो यही जानते हैं कि जैसे ज़्यादा खा लिए, काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वेट बढ़ रहा है। लेकिन आज ये नई बात हम सुन रहे हैं कि जैसे नींद नहीं आने से वेट भी बढ़ सकती है। तो क्या होता है इसका मैं बताता हूँ, और इस बात को ध्यान से समझिएगा। जब हमारी नींद नहीं आती है, ठीक है, तो आप एक चीज़ तो आपको पता ही होगा कि बॉडी स्ट्रेस में रहती है। बिल्कुल, ठीक है। तो जब स्ट्रेस में रहती है तो मतलब बॉडी परसीव कर रही है कि डेंजर, बॉडी डेंजर को परसीव कर रही है, उसको लग रहा है कुछ खतरा है। हाँ। यह अलग बात है कि आप सोए नहीं है, बट बॉडी का परसेप्शन तो नहीं चेंज कर सकते ना। नहीं चेंज कर सकते। तो उसमें क्या है कि फिर उसके लिए एक चीज होती है कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, बिल्कुल, वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक। और उसकी वजह से जो आपके बॉडी है, पैनक्रियास, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाती है। अच्छा। ताकि जो ग्लूकोज है आपके शरीर का लेवल, वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो फाइट और फ्लाइट रिस्पांस देख रहा है। ग्लूकोज को डाउन करना है। तो जब ग्लूकोज को डाउन करना है तो इंसुलिन एक्स्ट्रा बनेगा। हाँ। और इंसुलिन क्या है? वो ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन। और वो ग्रोथ हार्मोन बना। जब ग्रोथ हार्मोन बना तो हुआ क्या? बहुत ज्यादा इंसुलिन का सेक्रेशन हो रहा है। ठीक है। और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर क्या है? वो वेट गेन कराएगा आपका। और ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में है, तो बॉडी क्या हो रही है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है अपने आप को ज्यादा इंसुलिन से बचाने के लिए। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? डायबिटीज ही तो है। हाँ। और ज्यादा डायबिटीज होगा तो आपके हार्ट में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग्स आएंगे। ठीक है। जैसे हमने एक एपिसोड में बताया था नाइट्रिक वाले ऑक्साइड वाले में, एंडोथेलियल सेल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। 50-60% नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है अगर आपको डायबिटीज है। अगर तो आप देखें, अगर डायबिटीज जिसका हार्ट अटैक हुआ है ना, 50-60-70% लोगों को यही पता चलेगा कि भैया इसको तो डायबिटीज पहले ही। चाहे आप उसकी बात कर लें, चाहे जब ब्लड वेसल आपकी किडनी में भी तो होते हैं ना, फ्रांस किडनी फेलियर की बात कर लें, 50-60% ज्यादा किडनी फेलियर के केसेस डायबिटीज हो जाते हैं। और आपका स्ट्रोक भी आ सकता है। सोचिए कि ये सब का सब हाइपर इंसुलिन सेक्रेशन की वजह से हो रहा है। जो वेट गेन, डायबिटीज, कार्डियो करा रहा है, ये सिर्फ की सिर्फ अच्छी नींद ना लेने की वजह से हुआ है। बताइए, नींद के वजह से इतनी सारी दिक्कतें, बहुत दिक्कतें, और लोग मेडिसिन पे मेडिसिन लिए जा रहे हैं। मेडिसिन लेते हैं और रात भर जग रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, 4 गो ट्यूबलाइट लगा के कर रहे हैं, और उसके बाद से नींद की गोलियां खा रहे हैं। अच्छा, नींद के स्टेजेस क्या क्या होते हैं? लाइट स्लीप होती है, एक रैम स्लीप होती है, और एक डीप स्लीप होती है। डीप स्लीप में आपका पूरा इम्यून सिस्टम जो है, बॉडी अपना क्लीनिंग सिस्टम होता है। रैम में भी आपका बॉडी का सर्विसिंग चल रहा है। लाइट स्लीप जो है वो मतलब एक स्टेज है जब कि आप वो स्लीप से एक नॉर्मल जो रैम स्लीप है या डीप स्लीप वाली अवस्था है वो है।
तो इसके भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। आई मीन इट कैन बी 60 मिनट साइकिल और इट कैन बी 90 मिनट साइकिल्स। तो वो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं नींद के बारे में। अब यही एक बड़ा विषय है, तो अगर आप चाहें तो एग्जैक्टली हम एक लाइट और एक रैम और एक डीप स्लीप के बारे में आगे हम एक विशेष एपिसोड इसके बारे में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो कैफीन होता है क्या वो नींद को खराब कर सकता है? एकदम एकदम। कैफीन जो है, कॉफ़ी जो है, अगर आप देखे होंगे जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होंगे या मेडिकल की पढ़ाई या कोई भी और पढ़ाई, तो कॉफ़ी जब पी लेते, नींद आ रही है ना, कॉफ़ी पी लेते हैं, नींद गायब हो जाती है ना, कम हो जाती है। तो कॉफ़ी पीने से जो है, कॉफ़ी की जो हाफ लाइफ होती है वो करीब 6-7 घंटे होती है, समझे आप? तो जब आप कॉफ़ी ले रहे हैं, मान लीजिए आप रात में कितने बजे सोएंगे? 10 बजे सोएंगे या 9 बजे, 9:30, 10, 10:30, 9:30 से 10:30 उससे भी लेट हो जाता है। उससे भी लेट हो जाता है। तो जब आप कॉफ़ी लिए हैं, मान लीजिए, तो उसमें 6-7 घंटे की साइकिल है, तो आप मतलब 4 बजे कॉफ़ी लिए हैं, तो 4 में 8 घंटा छोड़िए तो कितना हो गया? लगभग 12 बज गए। 12 बज गए ना। हाँ। तो कॉफ़ी का असर तो 12 बजे तक हुआ। 12 बजे तक आपने शाम को 4 बजे कॉफ़ी ली, तो वो आपको सोने देगी क्या? वो नहीं सोने देगी ना, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जो है हमारा जो कहना है, और इस बात को हम चाहते हैं कि सभी दर्शक ध्यान पूर्वक समझें। कई जगह आप देखेंगे तो बोलेंगे कि 4 बजे के बाद मत लीजिए, कई लोग बोलेंगे कि 2 बजे के बाद मेरा। हमारा ये कहना है कि 6 से 8 घंटा कॉफ़ी का हाफ लाइफ होता है, ठीक है, असर खत्म। तो जब 6-8 घंटा है, तो आप अगर 10 बजे छोड़ते हैं तो 10 में से आप समझ लीजिए कि 6 घटा दीजिए, 8 घटा दीजिए, चलिए, तो उतने बजे आपको कॉफ़ी। तो हमारा ये कहना है कि आफ्टरनून में लंच सेशन के बाद कॉफ़ी ना लें, अच्छी नींद के लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, जो छोटे छोटे नैप्स जो लेते हैं, क्या ये अच्छा है या बुरा है? ये छोटे छोटे दिन में नैप लेते हैं, स्वास्थ्य के अनुसार से बहुत ही अच्छा है। नैप का मतलब ये हुआ कि आपको 20, 25, 30 मिनट, आधा घंटा, उससे आगे ना बढ़े। छोटे नैप से क्या होता है कि आपका बॉडी रिस्टोर होता है। दिन में भी आपके जो आपका स्ट्रेस होता है, जो आपकी और कई बायोकेमिकल प्रोसेस हैं, उसमें रिपेयर हो जाता है। 30 मिनट काफ़ी है। अब नैप का मतलब एक छोटी नींद, इसको आप जो है 2 घंटे वाली नींद मत बनाइए, क्योंकि अगर डेली आप 2 घंटा शुरू कर दिए दिन में सोना, तो रात में नींद नहीं आएगी। हाँ। तो नैप का मतलब मुश्किल से 30 मिनट। हाँ, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि दिन को सो लिए, रात भर जगे हुए हैं। तो फिर वही है ना कि सर्काडियन रिदम का। कभी आपने कौवे को दिन में सोते हुए देखा है क्या? नहीं। दिन काम कर रहा है ना, वो काम कर रहा है, उसको अपना खाने की तलाश है, जानवर घूम रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अनटिल वो नॉकटर्नल हो, जो सिर्फ रात में ही काम करता हो, तो फिर उसका सिस्टम दूसरा है। हम तो नॉकटर्नल नहीं है ना, नहीं है। हम लोग को तो दिन में काम करने हैं। हम लोग को दिन में काम करना है। हाँ, आजकल जैसे कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसमें रात को ही वर्क करने होते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए है। अब हम तो ये कहेंगे कि अगर कोशिश हो तो इस तरह का और रात में काम करने से अवॉइड करें। देखिए, बॉडी जो है उसको पता है कि सूर्योदय कब हुआ है, सूर्यास्त कब हुआ है, ठीक है। आप रात में लाइट जला के जगे हुए हैं, अल्टीमेटली आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। देखिए, हर एक की मजबूरी होती है, नौकरी करना है, पैसे कमाने हैं, बट इसको लॉन्ग टर्म में हमारा सुझाव है कि ना करें। आपको अपने को सूर्य के अनुसार, सर्कैडियन जो रिदम हम बात करते हैं, उसके अनुसार आपको ढालना है। बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे जो स्क्रीन टाइम है या ब्लू लाइट्स जो आइज पे पड़ते हैं, हाँ, इसका नींद पे क्या असर पड़ता है? बहुत ही ये आजकल विकराल समस्या है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो अमेज़ॉन प्राइम हो, कि टीवी से तो थोड़ा डिस्टेंस रहता है, मगर अभी तो मोबाइल ने रातों की नींद हराम कर रखी है। तो जो मोबाइल है वो ब्लू लाइट एमिट करता है, ठीक है। तो एक बॉडी का जो एक स्लीप हार्मोन है, उसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। तो ब्लू लाइट जब हमारी आईज में लगती हैं, रात में 9 बजे देख रहे हैं, 10 बजे देख रहे हैं, तो जो मेलाटोनिन हार्मोन है, जो हमारी नींद के लिए जरूरी है, उसका सेक्रेशन कम हो जाता है। आपका ब्राइट लाइट है ना, मोबाइल ब्राइट लाइट है,
आपका दिमाग कहीं ना कहीं रात में 10 बजे भी सोचता है कि सुबह है। सुबह है, आपको प्रैक्टिकली पता है कि रात में 10 बज रहे 10 बज रहे हैं, हैं, मगर अंदर के दिमाग को अंदर कैसे के समझा? दिमाग को, क्योंकि वो तो लाइट वो पहचान लाइट देख रहा है, वो लाइट देख रहा है। वो दिमाग आपको उसी तरीके से ट्यून है कि जैसे सुबह आप होती है तो लाइट देखते हैं तो हाँ भाई सुबह हो गई, सुबह हो गई, या अंधेरा हो गया तो भैया रात हो गई। रात हो गई, ठीक है ना? ठीक है। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि दिन है कि रात है। मेलाटोनिन जो स्लीप हार्मोन है वो सेक्रेट ही नहीं होगा, या सेक्रेशन बहुत कम हो जाएगा, तो आपको नींद की बीमारी 100% आनी ही आनी है। इसलिए नींद ना आने की समस्या मोबाइल और गैजेट्स के इस्तेमाल के कारण बहुत ही बड़ा विकराल समस्या हो चुकी है। अच्छा, जैसे मेलाटोनिन लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए ये सुरक्षित है? देखिए और आप अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर सकते हैं। अगर आपको विकराल समस्या हो चुकी है नींद की, तो आप मेलाटोनिन ले सकते हैं, मगर कितनी देर तक लेना है, क्या डोसेज है, वो आपने डॉक्टर या अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनसे बात करके लें। लॉन्ग टर्म में देखिए, अब सिर्फ मेलाटोनिन की नहीं बात कर रहे हैं, और भी इसके हैं। मैं आपको थोड़ा मेलाटोनिन से ऊपर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वैलेरियन रूट होता है, एक ग्लाइसिन होता है, मैग्नीशियम तो होता ही है, मैग्नीशियम में भी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होता है, मैग्नीशियम एल्थोरेनेट होता है, एसिटाइल टोरेनेट होता है, ग्लाइसिन। तो कई तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि नींद के लिए है। बट एक चीज़ बताऊं आपको जो कि वास्तविक चीज़ है, ठीक, कि ये सब शॉर्ट टर्म उपाय है। आप 3 महीने तक मैग्नीशियम लीजिए, मैग्नीशियम का असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो गट का बैक्टीरिया है ना, बॉडी यूज टू हो जाता है, यूज टू हो जाएगा, और जहाँ यूज टू हो गया आपके बाद वो मैग्नीशियम भी असर नहीं होगा, आपको ग्लाइसिन नहीं असर करेगा, आपको कोई सप्लीमेंट असर नहीं करेगा। इसलिए शायद नींद की भी जो दवाइयाँ लोग लेते हैं, हाँ, शायद कुछ दिन बाद वो उतनी डोज की वही दवाइयाँ फिर वो काम नहीं असर करती है। वही है ना, जैसे कि डायबिटीज, हाँ। आप पहले 1 मेटफॉर्मिन खाएंगे, फिर डॉक्टर आपको 2 मेटफॉर्मिन देगा, आप 10 साल तक खाएंगे, और उसके बाद जब नहीं होगा तो कहेगा कि भाई आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ, फिर आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा। उसी तरीके से कोई भी चीज़ है, चाहे हम नींद की दवाइयाँ लें, चाहे सप्लीमेंट लें, बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है, उसकी आदत हो जाती है, आदी हो गई। और जब आदी हो गई तो तकलीफ है ना, तकलीफ है। हाँ। ये समस्या है। मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये नींद की दवाइयाँ, नींद की सप्लीमेंट, ये सब के सब एक टेम्परेरी उपाय है जिसको परमानेंट नहीं कर सकते हैं। परमानेंट कैसे करें? परमानेंट करने के भी आपको पहले अपने सर्कैडियन रिदम को, आप सूर्यास्त सूर्योदय उसके अनुसार अपने शरीर को लगाएं, उसके अनुसार ही चलें एकदम। अच्छा, जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं स्लीप को मॉनिटर करने के लिए। हाँ, तो क्या ये मॉनिटर करना सही है? गैजेट्स देखिए, हाँ, स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, स्मार्ट वेरेबल बैंड है, चाहे वो सैमसंग के लो, आजकल लोग एप्पल घड़ियाँ पहनते हैं, सैमसंग की स्मार्ट वॉच, कुछ में बीपी मॉनिटर हो जाता है, VO2 मैक्स मॉनिटर, तो तमाम फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन आजकल। आप जानते हैं होता क्या है रियल लाइफ में? क्या होता है कि आप वेरेबल लगा के बैठे हैं, एक तो आपका EMF रेडिएशन चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ज़्यादा नहीं, अभी तक ये प्रूवन नहीं है, बट एक स्मॉल लेवल ऑफ रेडिएशन। चलिए कोई बात नहीं, हम पहन के सोते हैं। अब आदत पड़ जाती है कि भाई घड़ी में सुबह देख के देखेंगे, अरे भैया हम 7 घंटे कल सोए हैं, अच्छा अगले दिन 8 घंटे, और किसी दिन 6 घंटे हो गया, अरे भैया अब तो गड़बड़ हो रहा है, ये मेरा 6 घंटे कैसे हो गया? मेरे घड़ी में तो मेरा एवरेज स्लीप 8 घंटा था। अब उसकी टेंशन आउट टेंशन में फिर उस दिन नींद आएगी, अगले दिन है। हाँ, तो एक आप वेरिएबल को, आपके प्रश्न का उत्तर है कि वेरिएबल को भाई मॉनिटरिंग के लिए तो यूज कर लीजिए शॉर्ट टर्म में, मगर उस पर ज्यादा डिपेंडेंस मत रखिए, नहीं तो हमेशा आप घड़ी की तरफ भागते रहेंगे और कहीं आपका सोने का समय घड़ी पे या स्मार्ट वेरिएबल जो भी आप पहन रहे हैं उस पर कम दिखा, उसी बात को टेंशन लेके नींद आपकी गायब। जैसे कि लोग, बहुत से लोग हेल्थ सेंटर पे होल बॉडी चेकअप कराते हैं, है ना? हाँ। अब वो दिन भर देखते रहते हैं कौन ऊपर हुआ, कौन नीचे हुआ, कैसे हुआ। एकदम ऐसे ही है।
ऐसे ही ये भी हो गया। हाँ, आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है हर एक आदमी में। मेरी बात मानिएगा, कई दर्शक लोग ऐसे ही करते होंगे। थोड़ा भी आधा घंटा इधर हो ना, अगले दिन का टेंशन हो जाता है। अब वेरिएबल पे मेरा कम क्यों हुआ, सोच सोच के अगले दिन की नींद खराब हो जाती है। अगले दिन की वो भी खराब हो गई। हाँ, चले थे सोने के लिए, हो गया कुछ उल्टा उसके एकदम। अच्छा, नींद कम आने की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब का क्या लेना देना है? तो स्ट्रेस तो है ही, जैसे हमने पहले बताया, स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी क्या है, ये नींद नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो रही है, तमाम तरह का मतलब स्ट्रेस। तो तभी तो इंसुलिन हार्मोन बढ़ रहा है, जो आपका वेट गेन करा रहा है, डायबिटीज, कार्डियो, तमाम तरह की है। तो स्ट्रेस लेवल तो आपका हमेशा क्रॉनिक है ही ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, और स्ट्रेस आ रहा है ये सोच के हमें और स्ट्रेस हो जाता है। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बेस्ट बेड टाइम क्या है, कौन से टाइम पे जो है सो? देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मेरा एक कुछ सजेशन है जो कि प्रैक्टिकल किया हुआ है, हमने लोगों को बताया, लोगों को अच्छा हुआ है, कि सोने से 3 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। 3 घंटे पहले? हाँ, रात का खाना 3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे, मिनिमम 3 घंटे का गैप। मान लीजिए कि 10 बजे सो रहे हैं, तो 7 बजे आप खाइए। 7 बजे? अभी तो 7 बजे लोग मार्केट में रहते हैं। समस्या तो यही है। आप जैनियों को देखिए ना, जैन धर्म है, हाँ, जैन धर्म में बताया गया ना, बताया कि गया 7 मतलब सूर्यास्त के समय लोग खा लेते हैं, है ना, मानते हैं इस बात को। भले वो खा के मार्केट जाएंगे, भले ही खा के मार्केट जाएं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। शाम को 7 बजे खा। और सिर्फ यही नहीं, यूरोप में, यूएस वगैरह में भी शाम को, ये अपने भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि आपको शायद पता नहीं, अगर आप वहाँ यूएस में रहें, यूरोप में रहें, 6 साढ़े 6 बजे शाम को वो लोग खा लेते हैं। 6:30 बजे हमारे यहाँ कौन खाता है? यहाँ कोई नहीं खाता। शाम को चाय पीते हैं। और वो देखिए कल्चर, देखिए चाहे उधर दिल्ली कल्चर देखिए, पंजाबी, मालूम पड़ा कि रात में 11 साढ़े 11 बजे। और हमें पब और डिस्को कल्चर की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां पर रात में 1 बजे खा रहे हैं। और मैं स्विगी जोमेटो वाले से एक बार मिला था, 3 बजे फूड डिलीवरी करने जा रहा था। भाई कौन प्राणी है वो लोग जो रात में 2 बजे खाते हैं? तो उनकी हेल्थ का तो बाजा बजना ही बजना है, तय है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, बहुत अच्छा लगा सुन के। और कुछ सजेशन हो दर्शकों के लिए मैं तो देना दे चाहता सकते हूँ। हैं। हाँ, एक, जैसे मैंने आपको बताया कि सोने से 3 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए रात का, नंबर 1। नंबर 2, जो आप स्क्रीन मोबाइल देखिए, आप हम जो भी बोल रहे हैं, ब्लू लाइट बोल रहे हैं, मगर मोबाइल आज के ज़माने क्या, हमारे वीडियो भी तो आप लोग मोबाइल पे ही देख रहे हैं, या हो सकता है कि यूट्यूब पे, टीवी पे देखें, बट मोबाइल एक, चाहे गूगल पे हो, भीम हो, यूपीआई हो, फेसबुक हो, इंस्टा, देखिए एक लिमिट है बस, ठीक है। बट क्या होगा कि इसका जो मोबाइल का जो यूज़ है, जो उसका उपयोग है, सोने से 2 घंटा पहले बंद कर दें। तो क्या होगा कि ब्लू लाइट जो आपको आइज को विंड डाउन करे, कमरे का टेम्परेचर जो है 18 से 20-22 दे, थोड़ा कमरा ठंडा रखें। और उससे क्या होता है कि उससे नींद अच्छी आती है। और अगर गर्मी का मौसम है तो आप सोने से 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, एक ठंडे पानी से या पानी से नहा लें। तो नहाने पे नींद आती है। ढीले वस्त्र पहने और जो है अपना आराम से लेटिए। और अगर उसमें भी समस्या हो तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड का है, एक सोने से पहले सांस लें। हाँ, बॉक्स ब्रीथिंग कहते हो, सांस लें, रोके और छोड़ें। 4 तक दम डीप सांस लीजिए, 4 की गिनती तक रोके और 7 की गिनती तक छोड़िए। ये आप 10 या 20 बार कीजिएगा ना, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा, दिमाग रिलैक्स होगा। और जहां रिलैक्स हुआ, नींद तुरंत गप से आएगी। और ये जो तरीका है, ये टेक्निक है, ये आर्मी यूज करती है, हमारी फोर्सेस यूज करती है। उनको स्पेशल, ये अमेरिकन आर्मी में, कई आर्मीज में सिखाया जाता है कि आप जो है 1 मिनट में कैसे सो जाएं। ये आर्मी टेक्निक है, आप गूगल कर लेंगे, आपको प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और एक जरूरी चीज ये है कि जब आप उठे सुबह, तो कम से कम 10 से 15 मिनट आप सन गेजिंग करें।
जो आपका ऑरेंज कलर का, संतरे के कलर का जो सूर्योदय होता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है, जिसको हम लैम्डा में बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसकी वेवलेंथ जो होती है वो बेसिकली आपका जो मेलाटोनिन का जो रिलीज साइकिल है उसको वो स्टेबलाइज करती है। तो मॉर्निंग सन एक्सपोजर भी करें। लेकिन समस्या तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये है ना कि ऐसे सोसाइटी में, ऐसे जगह रहते हैं जहाँ से सनलाइट जो है सब उनके घर तक पहुँचना पॉसिबल ही नहीं होता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, है ना। तो एक ये भी समस्या है। नहीं, समस्या तो देखिए है, अब समाधान आप ही के पास है। बस है। आप या तो मेलाटोनिन या स्लीप की सप्लीमेंट्स खा लें और उसके बाद जिंदगी बर्बाद कर लें। जिंदगी तो एक ही है ना, एक ही है, जीना तो एक ही बार है। या थोड़ा लिफ्ट से नीचे उतर लीजिए, कहीं आपके सोसाइटी में लॉन होगा, आप कंपास देखिए आपका सूर्योदय किधर हो रहा है, आप आधा घंटा जाइए, सनलाइट को देखिए, थोड़ा बॉडी पे अपना सनलाइट लीजिए, आपका विटामिन डी भी अच्छा रहेगा। तो ये तो देखिए हर एक मनुष्य पर निर्भर करता है। अब जो रात में 2 बजे पार्टी करेगा तो उसकी पार्टी आप समझ रहे हैं कि 20 साल तक चलेगी? नहीं चलेगी ना, चलेगी। वो आदमी नहीं चलेगा। 2 बजे तक जो पार्टी कर रहा है, हाँ, तो दिन में 10 बजे तक तो सोएगा। ठीक है, तो सुबह का क्या सनलाइट लेगा वो? वही तो है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि आपने पक्षियों को रात में 2 बजे तक पार्टी करते हुए देखा है क्या? कोई पशु पक्षी पार्टी नहीं करते। सब आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल काम करेगा, थोड़े बहुत दवाइयों सप्लीमेंट से रिलीज आ जाएगा, रिलीफ हो जाएगा, बट ये कहानी ज़्यादा समय के लिए चलने वाली नहीं है। अच्छा, तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। हमने जो बताया है उस बातों पर आप उसको पालन करें और फिर आपसे आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, धन्यवाद।